हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इन सैम्पल पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको मिस करने की बिल्कुल गलती मत करिएगा। एक बारी सिलेबस करने के बाद या उससे पहले एक बार रिवीजन जरूर इनकी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हो सकते हैं। तो एग्जाम की बात करते हैं तो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा और 80 मार्क्स का आपका जो एग्जाम है 80 मार्क्स का होने वाला है। तो देखो सेक्शन दिए गए हैं ABCD, इन सभी सेक्शंस में 4 सेक्शन दिए गए हैं और मार्क्स उसके सामने दिए गए हैं। सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप सभी सैम्पल पेपर को रिवाइज जरूर करके जाइएगा अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं। तो आइए हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है रीडिंग का, जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उसको हमें रीड करना है और उसके बाद उसके क्वेश्चन है। देखो फटाफट पैराग्राफ हमने यहाँ पे देख लिया। अगर हम फटाफट रीड कर लेते हैं पैराग्राफ को, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या कहा गया है। शहीदा's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache and painful joint. Treated by a variety of physicians for a week, she often showed sign of improvement but soon relapsed into her old sick and self and complaint substituted by another. Thought weak, a colorless, she forbidden normal food and was under strict order to the remain particular confined her small dining room and the door window and fences to divide the sunshine and fresh air. देखो इसी से पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम रीड करते हैं, उसके बाद इसको समझा दूंगी। She became critical and her relatives neighbors prescribed to consult a specialist, even thought his feel likely high life is more precious than money. They said the Shahida's mother was poor. She headed there the advised and sold few wrinkles by the pay doctor by and cost of medicines. The doctor came to the few days and examined her prescribed effectively but medicine. The question of that she should eat his anything to wish to eat chapatis, vegetable, milk, fruit, addition to all the emphatics. Live and dark hole and occupy a bigger room with the doors and opens. Sit in the sun every morning 8 to 9 hours, sunshine and fresh air and the conclude the more इंपॉर्टेंट देन द मेडिसिन। देखो जनरल वे में आपको मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। शहीदास की मदर लंबे टाइम से बीमार थी, कफ, फीवर, उनको बॉडी एक था और इसके बाद देखो क्या कहा गया कि किसी ने उनको कहा कि भाई तुम अंधेरे कमरे में रहो, सिंपल सा खाना खाओ, कुछ मत करो। उसने दिखाया तो धीरे धीरे उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होती रहेगी। तो उनके कुछ नेबर्स थे, जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने उसको कहा कि मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ चाहे वो महंगा ही हो। तो उन्होंने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तो अच्छे डॉक्टर ने कहा भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, ये सब चीज़ें खाओ, लाइट के सामने बैठो, सन के सामने बैठो, अच्छे विंडो रूम हो, विंडो वाला रूम हो, खूब हवा तुम्हें आए, तब तुम एकदम ठीक हो जाओगे। और वो बाद में उन्होंने यही कंक्लूड किया कि क्या है, फाइनली जब ऐसा करने से उनकी तबीयत ठीक होगी। मतलब ऐसा एक स्टोरी है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। शहीदा's मदर वाज सफरिंग फ्रॉम, किससे सफर कर रही थी, फीवर एंड पेनफुल जॉइंट। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड, व्हाट वाज शहीदा's मदर फॉरबिडन, क्या मतलब वो नहीं कर रही थी, फ्रेश एयर एंड सनलाइट वो नहीं ले रही थी। थर्ड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शहीदा's मदर वाज टोल्ड टू ईट, क्या खाने के लिए कहा गया था, चपाती एंड वेजिटेबल। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, इन द कंटेंट ऑफ द अबव पैसेज विद द नोट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा क्या गया है कि वो फीवर, कफ एंड जॉइंट से पेन था उसको, तो सही है। शहीदास की मदर को जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने क्या किया, प्रिस्क्राइब किया और इफेक्टिवली मेडिसिन दी, ये भी सही है। तो डॉक्टर एडवाइज टू सिट इन सन के सामने बैठने के लिए भी कहा गया था। मनी इज मोर प्रीशियस देन लाइफ। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यही कहा कि नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द स्टेटमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार रीड कर लेते हैं। शहीदा's मदर वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कफ एंड बॉडी एक, सबसे पहले ठीक है। उसके बाद फर्स्ट देखो, शी वाज ट्रीटेड बाय द मैनी फिजिशियन बट ऑल इन वैन, सबको दिखाया लेकिन सब क्या था, बेकार हो गया। उसके बाद फोर्थ, शी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, वो एकदम जनरल सा खाना खा रही थी, अंधेरे कमरे में बैठ रही थी, ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्या, ग्रेजुअली हर कंडीशन पर बिकम क्रिटिकल, और धीरे धीरे उसकी तबियत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा क्या आया, सेकंड आया है, जिसको फटाफट रीड करते हैं फिर उसको समझ लेंगे क्या कहा गया है। अ बुल एंड ए लॉयल वंस एंटर इन अ क्वारल एज यूजुअली हैपन, इट स्टार्टेड विद अ स्मॉल आर्गुमेंट विद ओवर ट्रिपल बट सून दे वर at each other, but bull is horn and lone attack with his teeth and claws, starting fighting. However, its battle progressed. The bull saw that he was not really as much for the lion, since produced his better part of the liver. The bull decided to flee, and the bull saw a cave, and he entered in the escape for the lion for his chase. The goat herd used the cave shelter from the flocks from in the stormy weather.
It happened that one of the goat had been behind the cave. When the goat saw the bull introduce his cave and lower his hand with the bottle and the bull his horn, the lion was still prowling outside the entry and the cave waiting for the bull. So the bull submitted to the goat insult and it at least for the being. Don't think, warned the bull, that I have tolerate your rude treatment because I can possibly afraid from you as soon as the live lion. I shall teach you a lesson for forget the rest of your life. देखो क्या कहा जा रहा है कि बुल और जो लोयन है उनमें कोई बहस हो गई, कोई बात हो गई, आर्गुमेंट शुरू हुआ, उनके बाद लड़ाई शुरू हो गई। तो बुल ने अपने हॉर्न से और लोयन ने अपने टीथ और क्लो से क्या करना शुरू किया, लड़ना शुरू किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद में बुल को पता चल गया भाई मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ जितना कि ये ताकतवर है। इसलिए बुल क्या किया, एक केव में जाकर छुपने लगा। वो केव किसकी थी, गोट की थी। और वो बाकी केव तो जो बाकी गोट्स थी तो सब गई हुई थी, लेकिन एक जो गोट थी वो उसके अंदर थी। उसने उसको बुल को एंटर करते हुए देख लिया और उसने अपने पंजों से या सिर के हेड से क्या किया, उसको भगाना शुरू किया। इससे क्या हुआ, जो बुल था उसको इंसल्ट बड़ा फील हुआ। वो तो बचना चाह रहा था लेकिन वो बचने दे नहीं रही थी, उसको एंटर नहीं करने दे रही थी। तो उसने कहा कि एक दिन तुम भूलना मत, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। तो ये उसका शॉर्ट में स्टोरी मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। Who were the fighting over the small matter? कौन लड़ रहा था छोटी सी बात को लेके, बुल एंड लोयन। तो सेकंड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। What was the lion attack with? लोयन ने किससे अटैक किया था, टीथ एंड क्लॉज से। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दिए गए थे। नेक्स्ट देखो, द बुल एंटर द डैश टू गेट प्रोटेक्ट फ्रॉम द। बुल ने कहाँ से एंटर किया था, द बुल एंटर द केव टू गेट प्रोटेक्ट द लोयन। लोयन से अपने आप को बचाने के लिए उसने केव में अपने आप को एंटर किया था। डी देखिए, ऑन सीइंग द बुल इनटू द केव डैश लोअर्ड हिज हैंड एंड बुट इज विद हिज डैश। देखो क्या कह रहा है कि ऑन सीइंग द बुल एंटर द केव, गोट किसने कहा था, गोट पावर्ड हिज हेड विद बुट इज हिज हॉर्न से क्या करना शुरू कर दिया था, उसने अपने आप को मतलब उसको बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चूजिंग द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रोलिंग। प्रोलिंग का आपको क्या करना है, चूजिंग सिनोनिम्स निकालना है। तो देखो ये सारे ही सेम से है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं इसका आंसर आप लोगों के लिए निकाल दूंगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। देखो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, बहुत जल्दी जल्दी करवाया है मैंने क्योंकि मैं चाहती थी एक ही वीडियो में सब कवर हो जाए। अब देखो सेक्शन बी करते हैं। हमने सेक्शन ए कर लिया है, अब सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या कहा गया, एक पैराग्राफ लिखना है, या तो द टीचर आई लाइक द मोस्ट एंड स्कूल लाइब्रेरी। इन दोनों में से एक पैराग्राफ आपको लिखना है, 6 मार्क्स का है। सेकंड में क्या कहा गया कि एक स्टोरी दी गई है, यहाँ पे उस स्टोरी को आपको लिखना है। यहाँ पे देखो डैशेस दिए गए हैं, एंड ओल्ड फार्मर डैश डैश करके। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर करवा दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से मतलब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी डिटेल जाननी पड़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आप खुद करें, इससे आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी सी इंप्रूव होगी। तो हम ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी। अब यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन है सेक्शन सी, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हम सेक्शन सी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द चूजिंग ऑप्शन। एक एक नंबर के क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है, फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, द डॉग डैश मेस्ड अप विद द ट्रेन। तो डॉग्स दिया है तो हैव आ जाएगा, सेकंड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। डैश ऑक्स ओन्ड बाय गोपाल फेल इन एल एंड डाई, तो एन आ जाएगा, यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड देखिए, देयर डैश 10 चिल्ड्रन इन अ क्लास, देयर आर 10 चिल्ड्रन इन अ क्लास, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं डी। देखो आई बोट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, तो अम्ब्रेला है क्या आएगा यहाँ पे, एन आ जाएगा, तो हम लिखेंगे एन। सेकंड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा, आई बोट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। ई में देखते हैं, माई मदर डैश अ वंडरफुल शेफ, तो माई मदर क्या है, माई मदर इज, सिंगुलर है ना ये, तो यहाँ सिंगुलर में क्या आता है, इज आता है, तो माई मदर इज अ वंडरफुल शेफ, तो सेकंड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम सेकंड जो पार्ट है उसमें करेंगे। थैंक यू गाइज।